अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सुपिया फोकस ऐं मां ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, अॼु मुल्क जी सभ खां वॾी ख़बर इहा आहे त साइफ़र केस में PTI जे बानी ऐं शाह महमूद कुरैशी खे 10 साल क़ैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे ऐं हिनखे इहा सज़ा सख़्तु पोरे सां ॿुधाई वई आहे। ख़ासि अदालत जे जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साइफ़र केस जो अॼु फ़ैसिलो ॿुधायो ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं अॻूणे परॾेही वज़ीर ख़िलाफ़ु ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तहत इहो केस हलियो हुयो ऐं केस जे ट्रायल दौरान काफ़ी शयूं जेके आहिनि हेठि मथां ई थियूं, पर उन दौरान अॼु जज जेको आहे सो फ़ैसिलो ॿुधायो आहे ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं अॻूणे परॾेही वज़ीर ॿिन्ही खे 10 साल क़ैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। त इन केस जे फ़ैसिले खां पोइ ऐं हिन सूरत हाल में जॾहिं इलेक्शन में हाणे कुझु ॾींहं बचिया हुजनि, एॾे वॾो फ़ैसिलो अचणु, उहो मुल्क जी जेका मौजूदा सियासी सूरत हाल आहे उन ते केतिरो असरअंदाज़ थींदो, ख़ुदि तहरीक इंसाफ़ जे मुस्तक़बिल जे लाइ इन फ़ैसिले खे कहिड़े तनाज़ुर में ॾिसी सघिजे थो। उन सां गॾोगॾु तहरीक इंसाफ़ तरफ़ां इन केस जे इन फ़ैसिले खे चैलेंज करण जो ऐलान कयो वियो आहे ऐं चयो वियो आहे त इन में जेको आहे सो PTI खे सही नमूने सां या उनजे चेयरमैन खे ऐं उन्हनि खे सही नमूने सां न ॿुधो वियो, यानी कि फेयर ट्रायल न थियो आहे। तहरीक इंसाफ़ जो इल्ज़ाम आहे त असां हुनखे चैलेंज कंदासीं। हामिद ख़ान त एतिरो बि चयो त इहा जेका सज़ा आहे इहा जल्दी में ॾिनी वई आहे ऐं मथीं कोर्ट में जेका आहे सा इहा सज़ा जेका आहे जल्दी ख़तम बि थी वेंदी। त उन सां गॾोगॾु जेको साइफ़र जो केस, उन खां पोइ हिन वक़्तु एॾियूं वॾियूं सरगर्मियूं थी रहियूं आहिनि त उहे उम्मीदवार जेके PTI जा हिमायत याफ़्ता आहिनि, छाकाणि त आज़ादु हैसियत में उहे बीठल आहिनि ऐं PTI उन्हनि खे हिमायत करे रही आहे, त उन्हनि जी पोज़ीशन हिन केस जे फ़ैसिले खां पोइ कहिड़ी बीहंदी ऐं उन सां गॾोगॾु बाक़ी जेका मुल्क जी मजमूई सियासी ऐं जेका इलेक्शन जी सूरत हाल आहे उन ते अॼोके प्रोग्राम में असां गुफ़्तगू कंदासीं। नईम कुरैशी साहब सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज़िये निगार आहिनि, मूंसां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। बिलाल डार साहब सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िये निगार आहिनि, उहे इस्लामाबाद मां असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। असां इन ही मौजूद ते अॼु गुफ्तगू कंदासीं। कुरैशी साहब, आगाज़ आपसे करते हैं, किस तरह आप देखेंगे कि आज साइफ़र केस में जो है वो PTI के बानी और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। आप क्या समझते हैं कि ये इन मौजूदा हालात में इसको आप किस तनाजुर से देखते हैं कि जब इलेक्शन में अब चंद दिन बचे हैं और इतना बड़ा फैसला आ गया है? बहुत शुक्रिया आपका जनाब। देखिए, इस फैसले का मामला ये है कि तहरीक इंसाफ को सियासी मंजर से हटाने के लिए अब तक जितनी भी कोशिशें की गई हैं वो तकरीबन नाकाम हो गई हैं। पूरे पाकिस्तान के अवाम को पता है कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए तो नहीं है। दीगर पार्टियां अपनी सियासी मुहिम चला रही हैं, इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं, लेकिन PTI को ये अलाउ नहीं करते हैं। अब सूरत यह है कि इन हालात में फिर ये फ़ैसला भी आ गया और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे मुल्क में कि ये ऐसे फ़ैसले हैं जिनको पूरे पाकिस्तान को, जिसका पहले से इल्म था कि ये क्या फ़ैसला होने वाला है। ये एक ऐसी अदालत है जिसकी कार्रवाई को 2 मरतबा सुपीरियर अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 मरतबा इस अदालत की कार्रवाई को कलअदम करार दे चुकी है। उसके बावजूद बहुत सारे फ़ैसले जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे उन्हें फॉलो नहीं किया गया और इसमें आखिर में तो आपने देखा कि किस तरह जो है वो इमरान साहब के जो वकील थे जिन्होंने गवाहों पर जिरह करने थी, उन्हें इस चीज़ का मौका ही नहीं दिया गया और सरकार ने अपने जो वकला थे, हत्ता कि जो प्रोसिक्यूशन की जो टीम थी उसके वकीलों को इमरान साहब का वकील बना के उनसे जिरह करवा दी एक दिन में। और सुबह 10:30 बजे से समाअत शुरू हुई, रात 10:30 बजे तक जारी रही। फिर बहुत कुछ होता रहा वहाँ। पाकिस्तान के बड़े नामवर सीनियर वकील हैं हामिद खान साहब, जिन्होंने कहा जी वकला के साथ वहाँ बदसलूकी की गई, कई दफ़ा वकला को अंदर नहीं जाने दिया। तो देखिए, इस फैसले से मुझे ये कहना पड़ेगा कि 45 साल के बाद आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल की जो है समाअत कर रही है कि क्या ये फ़ैसला गलत था या दुरुस्त था।
जब भी इस तरह के सियासी फैसले होंगे तो उनका अंजाम यही होगा। ये युगाच और वो पीटीआई के वकला कह भी रहे हैं कि ये केस की सज़ा जो है वो जल्दी उड़ जाएगी। बिलाल डार साहब, आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं इस हवाले से कि जिस तरह कुरैशी साहब कह रहे हैं कि ये एक मतलब ऐसा फैसला था जिसके बारे में सबको पता था, या अनएक्सपेक्टेड आप समझते हैं कि ये फैसला आया है? मसला जो है वो इस फैसले की टाइमिंग का है कि ये इस टाइम पर सुनाया गया है जब इलेक्शन में चंद रोज रहते हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे? देखिए, ये जो केस है ये एक ऐसा केस था जिसमें साबित करने वाली तो कोई बड़ी बात थी नहीं। क्या इमरान खान साहब या कोई इस बात को अब झुठला सकता है कि उन्होंने साइफर का हवाला दे के साइफर का हवाला दे के जो तकरीरें की और जो अपना उन्होंने सियासी बयानियां बिल्ड करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी काफी हद तक हुए, क्या वो उन सारी बातों को डिनाई कर सकते हैं? क्या 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 वो जो उन्होंने साइफर का हवाला दे के जो भी गुफ्तगू की अपने जलसे जुलूसों में और अपने सोशल मीडिया पे या प्रोग्राम्स में, तो वो सारी की सारी किस तरह से आप उसको झुटला सकते हैं? वो सारी चीजें तो आपके खिलाफ खुद एविडेंस हैं। और साइफर के हवाले से जो सीक्रेट एक्ट है वो उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी थी। देखें, इमरान खान साहब के जो मेजॉरिटी इश्यूज हैं, जो उनके केसेस हैं, उनमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें साबित करने वाली कोई चीज बची नहीं। खुद ही इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। फॉर एग्जाम्पल 190 मिलियन पाउंड का केस भी इस वक्त जेर समाअत है। सही। अब 190 मिलियन पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़े एक प्रॉपर्टी टाइकून के, और वो पकड़ के अकॉर्डिंग टू लॉ और अक़वाम मुत्तहिदा का जो एग्रीमेंट है मेंबर ममालिक का, उसके मुताबिक उन्होंने लूटी हुई दौलत पाकिस्तान भेजने के लिए उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को रब्ता किया या उनकी गवर्नमेंट से रब्ता किया और कहा कि जी ये पैसे हमने मनी लॉन्ड्रिंग के पकड़े हैं जो आपके मुल्क के हैं, तो वो पैसे हमने आपके मुल्क को वापस भेजने, आप अपने अकाउंट बता दें। तो इमरान खान साहब ने जो उसमें किया कि वो अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट का वो अकाउंट दे दिया जिसमें एक टाउन का मालिक, उसने जो मलीर में कब्जा किया था जमीनों पे, उसकी पेमेंट मुतासरीन को अदा करने के लिए, किस्तों में पेमेंट अदा करने के लिए एक अकाउंट उस सिर्फ उसी हेड में खोला गया था। अब इमरान खान साहब ने उसमें पैसे डलवा दिए और मलिक रियाज साहब, वो जो भी टाइकून थे, उनका बोझ उतार दिया। अब बात यह है, फिर इसी तरह फॉरेन फंडिंग केस है, बैंक ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं। आप उन बैंक ट्रांजैक्शंस को कैसे झुटलाएंगे कि जिनके अंदर इंडियंस और इजरायली कंपनियां, यहूदियों की कंपनियां इमरान खान साहब की पार्टी को फंडिंग कर रही हैं? आप किस तरह से इन चीजों को डिनाई करेंगे? देखिए, पीटीआई मिसाल के तौर पे पीटीआई का अब निशान बल्ला उनसे छीन लिया गया और उसके ऊपर भी पीटीआई ने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि जी इस्टेब्लिशमेंट या हमारे इदारे, मोअज़्ज़ज़ इदारे ये निशान छीनना चाहते थे क्योंकि वो उससे खौफज़दा थे। उन्होंने और उनके कहने के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने और अदलिया ने निशान वापस लिए। तो सवाल ये है कि वो अपना नैरेटिव अपने लोगों तक तो बिल्ड करने में कामयाब हो गए, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे, अब वो इमरान खान साहब या उनकी पार्टी से सवाल करते हैं कि खान साहब, क्या 2019 में जो पार्टी इलेक्शन ड्यू था और इलेक्शन कमीशन आपको बारहा वार्निंग्स देता रहा, तो क्या आपको उस वक्त किसी जनरल बाजवा ने मना किया था कि आप अपना पार्टी इलेक्शन ना करवाएं? क्या जनरल आसिम मुनीर साहब ने आपको मना किया था या जनरल नदीम साहब ने आपको मना किया था कि आप पार्टी इलेक्शन ना करवाएं, कि जो आज आप उन पे इल्जाम धर रहे हैं? मतलब आप सही कह रहे हैं बिलाल साहब, मतलब और कुरैशी साहब, मेरे ख्याल में कि अगर इमरान खान आज इस दलदल में फंसा है तो उसके ज़्यादातर वो जिम्मेदार खुद हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह मामला के साथ मिस हैंडलिंग की है, तो ये इस नौबत पर मामला तो आने थे। कुरैशी साहब, आप ठीक है, आपकी बात के हवाले से इस हद तक तो हम आपके साथ एग्री कर सकते हैं कि हर केस का एक फेयर ट्रायल होना चाहिए और वो फेयर ट्रायल का मुल्जिम को हक मिलता है और मिलना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह डार साहब कह रहे हैं, ये तो एक ओपन एंड शट केस था, तो मेरे ख्याल में ये तो होना ही था, और उन्होंने खुद कहा था कि ये एक साइफर है और मेरे हुकूमत गिराने की साजिश है। पहली बात तो ये देखिए, साइफर के बारे में अगर ये राय दी जाए तो ये तो प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है,
वही आदमी फैसला करता है कि मुल्क के मफाद में क्या चीज़ सीक्रेट है और क्या चीज़ सीक्रेट नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक दीगर मामलात की आप बात करते हैं, मुकदमात की बात करते हैं, तो जनाब मुकदमात तो फिर यहाँ बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स निकले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का शहबाज शरीफ साहब का काम, और लोगों के अकाउंट्स निकले हैं जिनके अकाउंट्स में पैसे आए, अरबों रुपए आ गए, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। यही नवाज शरीफ था जिस पे किस कदर मुकदमात थे, जिन फ्लैटों की रसीदें मांगी जा रही हैं, आज एज ऑफ टुडे हमें नहीं पता कि वो किसकी मलकियत हैं, लेकिन रहते नवाज शरीफ एंड फैमिली है वहाँ पे। तो ये सारे केसेस तो नवाज शरीफ साहब के भी थे, और पलक झपकते में 1 हफ्ते में सारे केसेस ख़त्म हो गए, उनको ड्राई क्लीन करके हम सामने लेके आ गए। तो ये तो वो सारे मुकदमात हैं इमरान साहब के, जिसमें इमरान साहब की ज़ात पे पैसे की करप्शन के हवाले से अगर वो 190 मिलियन पाउंड जो थे तो वो गए किसकी जेब में थे? वो तो पाकिस्तान के पास ही थे। और ये तो बहुत पहले लोग कह रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट से पैसे ले लें, लेकिन तरीक़ेकार का मामला उठा सकते हैं, लेकिन वो पैसे तो वही थे और आज हुकूमत पाकिस्तान पर पहुंच भी गए हैं। इमरान को तो ज़ाती तौर पर ना यूनिवर्सिटी बनाने से कोई फ़ायदा था, उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बना ली तो उसमें कौन सा आपने करप्शन निकाल दिया, शौकत खाना बना दिए तो कौन सा करप्शन निकाल दिया। तो इमरान खान की ज़ात इन चीज़ों से तो बालतर है कि आप उन पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाएं। दूसरी बात, मैंने आपको देखें, खुद वो मान रहा है कि हाँ मैंने तो शाहखाना से चीज़ें उन्होंने नहीं देखें, अब मैं फिर वही सवाल उठाऊंगा, जिन्होंने गाड़ियां ली उनकी तो आप बात करते नहीं हैं। और हालात ये हैं कि इदारे जो हैं वो बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, बड़े मोहतरम हैं, लेकिन मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म मोहतरम नहीं है। आप एक बिजनेस टाइकून का नाम नहीं लेते, मलिक रियाज का, ज़बान लड़खड़ा जाती है आपकी। आपकी एहतियात पसंदी का तो ये आलम है, आपके इंसाफ का तो ये आलम है कि एक साबिक वज़ीर आज़म पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तो ओपन एंड शट केस है, लेकिन एक आदमी जिसने करप्शन की, आपके बकौल मनी लॉन्ड्रिंग की, उसका नाम लेने की हिम्मत आपकी नहीं है, और आप कहते हैं कि जी यहाँ फला के बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये तो है कि कुरैशी साहब कह रहे हैं कि चलें कि ठीक है, अगर इमरान खान साहब के खिलाफ इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं केसेस, तो बाकी लोगों के खिलाफ भी हैं। और फिर ये हमारे यहाँ ये होता है कि जिसको इक़्तिदार में बिठाना है तो उसको डेली रसीद दी जाती है, और जिसको फिर बाहर निकालना है तो उसको सजाएं दी जाती हैं। ये तो माजी इस पाकिस्तान की सियासत का और तारीख का भरा पड़ा है इस हवाले से। कुरैशी साहब मेरे मोहतरम भाई हैं, कुलीग हैं, बड़े अच्छे कॉलमिस्ट हैं माशाल्लाह, और अच्छे तजिया निगार हैं। मैं थोड़ा सा विद ड्यू रिस्पेक्ट उनकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। जैसे उन्होंने फरमाया कि ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है कि वो जो मुल्क कौम के हक में बेहतर समझते हैं वो बोलें, बिल्कुल बोलें, लेकिन साइफर के हवाले से जो सीक्रेट एक्ट है वो इस चीज की सख्ती से ममानियत करता है। और साइफर जिस अंदाज में बनाया जाता है, सर वो काबीना ने कर दिया था, कैबिनेट ने फैसला कर दिया था। मैं चाहता हूँ कैबिनेट ने फैसला कर दिया था उसको डिकोड कर। बात पूरी कर जी 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 जरूर कीजिए, जी 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 जरूर कीजिए, आप उसका बिल्कुल जी जी जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। तो साइफर को सीक्रेट रखने की गर्ज से उसका पेपर कलर रखा जाता है जिसकी फोटोकॉपी नहीं हो सकती। दूसरा, वो साइफर कोड वर्ड में लिखा जाता है ताकि वो जो सरकारी हाथों से, जिन हाथों से गुजर के आता है या कहीं डाक में आता है या जिस तरह भी आता है या ऑफिस में पहुंचता है, तो उसे हर बंदा पढ़ के डिकोड ना कर सके। और वो जो बहुत सीक्रेट गुफ्तगू होती है वही साइफर में भेजी जाती है। और सीक्रेट गुफ्तगू इसलिए साइफर के कोड वर्ड्स में भेजी जाती है कि वो मुल्क कौम के लिए मुफाद में बेहतर होता है कि उसे सीक्रेट रखा जाए, ना कि अपने जलसे जुलूसों में अपना सियासी नैरेटिव बनाने के लिए पेश किया जाए। और इस हवाले से सीक्रेट एक्ट बड़ा वाजिया है, उसमें बयान कर दिया गया है कि अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसकी सजा क्या होगी। तो ये सब कुछ अगर प्राइम मिनिस्टर होते, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं जानते थे, तो तब भी अलमिया है। और अगर वो जानबूझ के भी उसको ज़बाने ज़द-ए-आम करने में लगे हुए थे तकरीरों में, तो ये भी एक अलमिया है। तो ये बाहर क्या, ये तो बिल्कुल नहीं है कि ये इस्तेकाक वाला मामला हरगिज़ नहीं है। दूसरी बात, जो नवाज शरीफ साहब के केसेस की बात है, तो देखिए नवाज शरीफ साहब का जो फ्लैट की बात हुई जिसमें वो फ्लैट्स में रह रहे हैं, वो केस बड़ा सिंपल सा है। उस केस के अंदर ये दावा किया गया कि ये फ्लैट्स जो हैं वो नवाज शरीफ के बेटों की मलकियत है, और बेटों ने शायद उसको कबूल भी किया उन्होंने टीवी पे। लेकिन बात ये है कि मैं या आप
हमारे बेटे या हमारी औलाद के नाम पे अगर एक चीज है, चाहे वो नाजायज बनी है, तो उसका सजा कानून के मुताबिक मुझे या आपको नहीं मिलेगी, मेरे बेटे को या आपके बेटे को मिलेगी ना, जिसने किया है। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब में जो अपना केस उनका लड़ा गया था कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, मैंने भी इसको कवर किया है। तो नवाज शरीफ के जो वकील थे उन्होंने ये मौकफ रखा था कि ये फ्लैट्स बने हैं उस पैसे से जो जब मुशर्रफ दौर में इन्हें जिला वतन किया गया तो वहाँ उनके वालिद मियाँ शरीफ साहब ने जो इन्वेस्टमेंट की थी, उस इन्वेस्टमेंट से ये फ्लैट उन्होंने बनाए थे मियाँ शरीफ साहब ने। अब मियाँ शरीफ साहब ने खरीदे हैं तो उनकी रसीदें मियाँ शरीफ साहब को पता है, उन्होंने कहाँ रखी है, हमारे पास नहीं है कि वो पैसे जो भेजे गए वहां पे वो किस तरह भेजेगी और किस तरह क्या कुछ हुआ, तो वो मियाँ शरीफ साहब का रिकॉर्ड था जो हमारे पास नहीं है। तो एक ये चीज बड़ी डिफरेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें कानूनी तौर पर नवाज शरीफ पे लागू नहीं होती थी कि एक प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं है तो मुझे सजा कैसे दी जा सकती है। मतलब ये डिफरेंट है, डिफरेंस है। अब जो 190 मिलियन पाउंड्स हैं वो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके जमा करवाए हैं और वो वापस अगर गवर्नमेंट को आ भी गए हैं, तो देखिए करप्शन खाली ये नहीं होती कि आप कोई गलत काम करके पैसा कमा लें। करप्शन मिस यूज ऑफ अथॉरिटी भी एक संगीन करप्शन है जिसपे आइन और कानून में बड़ी वजाहत। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद फिर इसी पे आपको गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, असां जो गुफ्तगू जारी है, ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी